हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से जब हम किसी हाईवे पर वाहन लेकर जब चलते हैं तो हमें उस जब हम हाईवे पे चलते हैं तो किस तरीके से हम क्या क्या सावधानियां बरत के होने वाली दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, आजकल देखने को मिल रहा है कि जो बड़े वाहन होते हैं, बड़े वाहनों के माध्यम से छोटे वाहनों के साथ जो जिस प्रकार से जो दुर्घटनाओं का जो ग्राफ बढ़ रहा है, तो हम इसी को लेकर इसी बात पर हम चर्चा करेंगे कि क्या इस प्रकार की जो हमारी सावधानियां हैं जिनको हम अपनी ज़िंदगी में जब हम सावधानियां बरतेंगे तो किस तरीके से इस प्रकार से होने वाले एक्सीडेंटों से हम बच सकते हैं। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं अपनी वीडियो पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से बड़े वाहन के द्वारा जब छोटे वाहन के साथ जब दुर्घटना होती है तो हमारे द्वारा हमेशा एक ही बात बोली जाती है कि भाई, बड़े वाहन ने जो दुर्घटना की है तो इसमें सारी की सारी गलती, पूरी गलती बड़े वाहन वाले की है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि कुछ गलतियां हमारे द्वारा भी की जाती हैं जिसकी वजह से इस प्रकार की दुर्घटनाएं होती हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि जब हम रोड पर चलते हैं तो जब हम किसी बड़े वाहन के साथ चल रहे होते हैं या हम किसी बड़े वाहन को ओवरटेक कर रहे होते हैं तो हमारे द्वारा कुछ इस प्रकार की लापरवाहियां की जाती हैं जिस वजह से वाहन दुर्घटना होती है। तो आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि जब भी हम किसी बड़े वाहन के साथ जब रोड पर गुजर रहे होते हैं या बगल से हमारे कोई बड़ा वाहन गुजर रहा होता है, तो आपको बता दें कि किसी भी बड़े ट्रक या बड़े वाहन के बगल से आगे पीछे और साइड में कुछ ऐसे ब्लाइंड स्पॉट होते हैं जिनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं जिस वजह से हमेशा दुर्घटनाएं होती हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि जब भी कोई एक बड़ा ट्रक होता है और जब वो किसी हाईवे पर चल रहा होता है तो उस ट्रक के राइट साइड में और लेफ्ट साइड में और आगे की साइड और पीछे की साइड ऐसे चार ब्लाइंड स्पॉट होते हैं। जब हम उस बड़े वाहन के जब बगल से गुजर रहे होते हैं तो जब हम उस ब्लाइंड स्पॉट में फंस जाते हैं और उस ब्लाइंड स्पॉट में फंस जाने की वजह से हम दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जो ट्रक होता है उस ट्रक का जो राइट साइड वाला जो ब्लाइंड स्पॉट होता है वो सबसे खतरनाक ब्लाइंड स्पॉट होता है। क्योंकि जब भी हम बड़े किसी भी बड़े वाहन को जब हम ओवरटेक कर रहे होते हैं तो वो जो दाहिने साइड का जो ब्लाइंड स्पॉट होता है वो एक ब्लाइंड स्पॉट ऐसा ब्लाइंड स्पॉट होता है कि जहां से ना तो वो जो ट्रक ड्राइवर होता है ना तो वो अपने मिरर के माध्यम से हमको देख पाता है और ना ही वो खिड़की से हमको देख पाता है। और जब हम उस ब्लाइंड स्पॉट में फंस जाते हैं तो उस ब्लाइंड स्पॉट में फंसने के बाद हम दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि जब भी हमें किसी हाईवे पर जब हम सफ़र करना है और जब हम किसी बड़े ट्रक को ओवरटेक कर रहे होते हैं तो हमेशा दाहिने साइड का जो ब्लाइंड स्पॉट है हमें उस ब्लाइंड स्पॉट में कभी भी नहीं फंसना है। जैसे कि आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो दाहिने साइड का ब्लाइंड स्पॉट है, जब भी इस प्रकार का ब्लाइंड स्पॉट हमारे सामने आए तो हमें तत्काल ही अपनी गाड़ी को ओवरटेक करके उस ट्रक से दूरी बना लेनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ये तो हो गया हमारे दाहिने साइड का ब्लाइंड स्पॉट। ऐसे ही हमारे ट्रक के आगे साइड का भी एक ब्लाइंड स्पॉट होता है और हमें इस ब्लाइंड स्पॉट से भी हमेशा बच के रहना चाहिए। क्योंकि जब भी हम किसी बड़े वाहन के आगे चल रहे होते हैं तो हमें बड़े वाहन से आगे चलते समय एक सीमित दूरी बना के रखनी चाहिए। क्योंकि जब भी हम ब्रेक लगाते हैं या बड़ा वाहन जब हमको क्रॉस कर रहा होता है तो उस समय भी उस जगह का एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है कि जब हम ज़्यादा दूरी बना के रखते हैं एक बड़े ट्रक के आगे चलते समय, तो जब भी वो ट्रक मुड़ता है या मुड़ते समय तब हम दुर्घटनाग्रस्त होने से बच जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं पीछे वाले ब्लाइंड स्पॉट से। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जब भी
कोई बड़ा ट्रक होता है तो उस बड़े ट्रक के पीछे चलते समय हमेशा एक हमें सीमित दूरी बना के रखनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम बड़े ट्रक के जब हम पीछे चलते हैं तो वो एक ऐसा ब्लाइंड स्पॉट होता है कि जहां से ट्रक ड्राइवर हमें बिल्कुल भी नहीं देख पाता। माना कि ऐसे कोई ट्रक हाईवे पर चल रहा है और उस बड़े से ट्रक के पीछे जब हम अपने छोटे से वाहन के साथ जब चल रहे होते हैं तो ट्रक की साइज की वजह से जो ट्रक ड्राइवर होता है वो कभी भी पीछे की साइड नहीं देख पाता कि हमारे पीछे कौन सा वाहन चल रहा है। और इस दौरान जब भी ट्रक ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो हम उस ट्रक के पीछे से घुस जाते हैं और हम दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग हाईवे पर जो बड़े बड़े वाहन होते हैं उनके पीछे चलना ज्यादा चलने की कोशिश करते हैं। उनको ये लगता है कि भाई मैं ट्रक के पीछे चलूंगा, ट्रक भी स्पीड से चल रहा है तो मैं ट्रक के पीछे पीछे चल के लंबी दूरी तय कर लूंगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कभी भी हमें लंबी दूरी तय नहीं करनी है ट्रक के पीछे, क्योंकि जब भी अगर किसी भी ट्रक के पीछे हम कोई भी लंबी दूरी तय करते हैं और उसी समय अचानक से ट्रक के सामने किसी प्रकार का कोई वाहन आने से जब वो ब्रेक लगाता है तो हम ट्रक के पीछे, हमको पता ही नहीं चलता है कि ट्रक ड्राइवर ने कब ब्रेक लगा दिया और हम अचानक से जाके ट्रक के पीछे जाके हम दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि हमेशा जो 3 ब्लाइंड स्पॉट हैं, जब भी हम किसी बड़े वाहन के बगल से चलते हैं, पीछे चलते हैं या आगे चलते हैं, तो जो 3 जो ब्लाइंड स्पॉट हैं, एक आगे वाला ब्लाइंड स्पॉट, एक राइट साइड वाला ब्लाइंड स्पॉट और एक ट्रक के पीछे वाला ब्लाइंड स्पॉट, इन ब्लाइंड स्पॉटों में हमें कभी भी नहीं फंसना है। जब भी हम हाईवे पे चलें तो हमेशा हाईवे पे चलते समय हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज का ध्यान देना है कि जब भी किसी भी बड़े वाहन या किसी बड़े ट्रक के पास से जब हम गुजरें तो हमें कभी भी लंबे समय तक ट्रक के पीछे नहीं चलना है और दाहिने साइड वाला जो ब्लाइंड स्पॉट होता है उस ब्लाइंड स्पॉट में हमें कभी भी नहीं फंसना है। सिर्फ आना है, हल्का सा ओवरटेक करके और सीधे निकल जाना है और कभी भी ट्रक के साथ में लंबे समय तक आगे आगे नहीं चलना है। और हमेशा जब भी हमें ओवरटेक करना है तो हमेशा ऐसी जगह से ओवरटेक करना चाहिए जहां से हम ट्रक ड्राइवर की आंखों को उसके मिरर में देख सकें। जब ट्रक ड्राइवर जब मुझे देख रहा होता है तभी ट्रक ड्राइवर हमें होने वाली दुर्घटना से बचा सकता है। जब ट्रक ड्राइवर मुझे देख ही नहीं सकता है तो जाहिर सी बात है कि वो हमें बचा भी नहीं सकता है। क्योंकि जो ब्लाइंड स्पॉट होते हैं वो ब्लाइंड स्पॉट ऐसे होते हैं कि वहां पर ट्रक ड्राइवर द्वारा ना ही मिरर में देखा जा सकता है और ना ही वो खिड़की से देख सकता है। इसी कारण बस हमेशा बड़े वाहन के द्वारा छोटे वाहन के साथ दुर्घटना होती है। इसमें हम कभी भी किसी भी तरीके से ये चीज नहीं सोच सकते हैं कि भाई ड्राइवर की लापरवाही की वजह से वाहन दुर्घटना होती है और बड़े वाहन का जो ड्राइवर होता है वो लापरवाही से ट्रक चलाता। नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। कुछ सावधानियां हमें भी बरतनी चाहिए, क्योंकि जब हम सावधानियां नहीं बरतते हैं तो जाहिर सी बात है कि दुर्घटना होना संभव है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जब भी आप हाईवे पर चलें तो आपको इन ब्लाइंड स्पॉटों के बारे में जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब आपको इन ब्लाइंड स्पॉट के बारे में जानकारी होगी तो आप रोड पर चलते समय इन ब्लाइंड स्पॉटों के बारे में सावधानियां बरतेंगे तो आपके साथ निश्चित ही वाहन दुर्घटना नहीं होगी। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल में यूं ही बने रहें और हम आपके लिए ऐसे ही दिन प्रतिदिन इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे। और हमारे वीडियो बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।